Hello students, मैं अविनाश कौर from EOC. Now today I will discuss about national income. इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, नेशनल इनकम काउंटिंग में उन्हें प्रॉब्लम आती है. नेशनल इनकम में इस वीडियो को आप पूरा देखें तो नेशनल इनकम मैं बहुत इजी वे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक साल के टाइम को काउंट करें तो एक साल में देश में जितने भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई है उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. नेशनल प्रोडक्ट जितना भी हमारा हुआ उससे हमें इनकम हुई तो दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हमने अगर काउंट करनी है तो वो हम एक्सपेंडिचर से भी काउंट कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर से कैसे? जैसे हमने कोई भी चीज को प्रोडक्शन की है तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस लगता है. जैसे हमने पहले लैंड हायर की तो उसका रेंट दिया, हमने लेबर हायर की तो उसे पैसे दिए. तो हमारा अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी. और नेशनल इनकम सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उसका इसका तीसरा वे क्या होता है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आपकी प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर लगे हैं उनको जितनी जितनी इनकम हुई है उसे अगर काउंट कर लेंगे तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी. तो नेशनल इनकम हमारी तीन वे से हो गई. एक तो नेशनल प्रोडक्ट, एक नेशनल एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम मेथड. ये तीन मेथड ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इनके तीन के अंडर ही सारे जो वैल्यूज आएंगी हमें काउंट करनी है. सो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. फैक्टर इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, एक्सपेंडिचर डन ऑन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. और एक्सपेंडिचर अब हमने जो खर्चा किया है किस पे किया है, या तो हमने कुछ कंज्यूम किया है या कहीं इन्वेस्टमेंट की है. तो नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड भी हो गया. कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. अब ये जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर. हमने पूरे साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की है उसकी गुड्स और सर्विसेज की जितनी भी टोटल वैल्यू एक साल में आई है दैट इज कॉल्ड जीडीपी. और जीडीपी जब भी काउंट होगी ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होगी. अब अगर आपको जीडीपी काउंट करनी है, आगे मैं आपको बताऊंगी जीडीपी कैसे काउंट करते हैं. आपकी जो जीडीपी आएगी वो ऑलवेज मार्केट प्राइस पे आएगी. इसके भी एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट दो होते हैं. इन दोनों को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू मेजर द जीडीपी. प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. इन तीन मेथड से हम जीडीपी को मेजर करते हैं. जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है नॉर्मली और ये वन वर्ड क्वेश्चंस में भी आ जाता है. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस. अगर तो हम करंट प्राइस को बेस करके जीडीपी मेजर कर रहे हैं इट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी. Nominal GDP is the value of goods and services produced in a year measured in the terms of rupees, money at the market price. नॉर्मली हमने कोई चीज है उसकी वैल्यू हमने मार्केट प्राइस मनी के रूप में मेजर कर ली है. ये चीज 10 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, वो उसको सारी हमने मनी वैल्यू उसकी टोटल कर ली है तो वो हमारी हो गई नॉमिनल GDP. अब when GDP is calculated on the basis of fixed price in some year,
हमने कुछ ईयर लिए, उन ईयर में हमने प्राइस फिक्स कर लिया, इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्राइस ऑफ रियल जीडीपी। ये क्या कांस्टेंट प्राइस हो जाते हैं। रियल जीडीपी, टू फाइंड आउट रियल जीडीपी अ बेस ईयर इज चूजन। सबसे पहले हम एक बेस ईयर को चूज कर लेते हैं व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इज नॉर्मल। हम ऐसा साल चूज करते हैं जिसमें जनरल प्राइस मतलब पूरे साल में ना प्राइस ज्यादा कम या ज्यादा लो ना हुए हों। तो द प्राइसेस आर सेट टू 100 इन द बेस ईयर, तो हम इसे 100 मान लेते हैं बेस ईयर को। तो इसके आधार पर हम जीडीपी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी, जो नॉर्मल जीडीपी हम प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस है, जितना प्राइस है उसे टोटल कर लिया, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। जो रियल जीडीपी है ये हमने एक कांस्टेंट प्राइस पे फाइंड आउट करनी होती है। नाउ जीडीपी किस किस का टोटल है, सी आई जी एक्स माइनस एम। नाउ व्हाट इज सी, हाउस होल्ड स्पेंडिंग, आई कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स माइनस एम क्या हो गया हमारा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमें क्या हो गया, जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग, जो हम अपना नॉर्मल जो पर्सन्स है, जो नॉर्मल पर्सन हम स्पेंडिंग करते हैं, सारी खर्चा करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, हमने कोई भी कैपिटल बनाई है लाइक मशीनरी, कोई चीज उस पे इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार स्पेंडिंग कर रही है कोई भी चीज बनाने के लिए, देश के लिए। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द जीडीपी। तो ये तो हो गई नॉर्मल जीडीपी क्या है। अब आपको जब भी नेशनल इनकम काउंटिंग करनी होती है तो आपको ये कुछ फैक्टर मिलते हैं जो जिसमें आपको नॉर्मली प्रॉब्लम आती है कि ये क्या है, ये कैसे आया। सबसे पहले मैं इन्हें डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ग्रोस वर्ड और नेट, ये दोनों वर्ड आपको मिलते हैं। ग्रोस का मतलब होता है टोटल लाइक जिसमें अशुद्ध मतलब डेप्रिसिएशन भी ऐड होती है। नेट मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नेट। तो एक वर्ड आएगा आपके पास डोमेस्टिक और एक वर्ड आएगा नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, विद इन अ कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंडर है। नेशनल का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमने इनकम अब्रॉड की भी ऐड कर ली है। अब इसमें एक वर्ड आएगा फैक्टर कॉस्ट और एक वर्ड आएगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जो फैक्टर की नॉर्मल हमें फैक्टर जब बनाना होता है तो कोई भी चीज की प्रोडक्शन हुई है तो उसकी नॉर्मल कॉस्ट क्या है, इसमें कोई भी टैक्स ऐड नहीं होता। तो जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड हो जाते हैं। तो नाउ अब हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम निट भी बोलते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है उनमें से माइनस सब्सिडी कर देते हैं। अब हमने कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे किए हैं, गवर्नमेंट को पे किए हैं, उसके बदले वो तो हमने पे कर दिए गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट कहीं भी कुछ सब्सिडीज देती है। तो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उसमें से अगर गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिए, सब्सिडीज हमें दे दी, तो वो उसमें से माइनस हो गई, तो उसके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो अब आ गया मेन डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन वर्ड है, जो अभी नए इकोनॉमिक्स शुरू की है उन्हें मुश्किल लगता है भी ये क्या वर्ड है। डेप्रिसिएशन को नॉर्मली वर्ड में अगर बोल दे तो ये होती है किसी भी चीज की घिसावट। लाइक आपने किसी भी चीज को यूज कर लिया, आपने मोबाइल लिया, मोबाइल को आपने चाहे 4 दिन यूज कर लिया, उसकी वैल्यू कम हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन हो गई। आपने कोई भी मशीनरी है उसको यूज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, वो
कम होती जाती है उसकी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लाइक मशीनरी को आप कंज्यूम किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, आपकी मशीनरी आप यूज कर रहे थे, यूज करते करते एक मशीन खराब हो गई, उसके बदले में आप नई मशीन लेके आए, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो तीसरा क्या हो गया, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपने अभी अभी कोई चीज को रिप्लेसमेंट किया है। तो ये आपके थे ग्रोस, ये आपका था ग्रोस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर, मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन। ये 4-5 वर्ड अगर आपको समझ आ गए, ये मोस्ट ऑफ नेशनल इनकम में यूज होते हैं। अब सबसे पहले क्या है, ग्रोस और नेट। ये देखो डेप्रिसिएशन, अगर आपने नेट, आपके पास ग्रोस है, आपको उन्होंने कहा है कि इसे आपको नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपके पास ग्रोस वैल्यू है, तो आप उसमें से क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे गिरावट को। इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास नेट आ गई। अगर आपके पास नेट है, वो बोलते हैं कि आप ग्रोस वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना, सिंपली बात। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होती है, नेट में हमने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी है। तो इसी तरह ये हमारी डेप्रिसिएशन का हो गया। आगे हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NFIA भी बोल देते हैं। अगर तो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हमने नेशनल में जाना है, तो ये इनकम ऐड हो जाएगी। नेशनल से हमने दोबारा डोमेस्टिक में जाना है, तो ये इनकम माइनस हो जाएगी। मेन हमने इसमें क्या याद रखना है, डोमेस्टिक में नेशनल, जो अब्रॉड की नेशनल इनकम है वो ऐड नहीं होती, नेशनल में ऐड होती है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस में यूज होते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस तक जाना है, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दें। अगर आपने मार्केट प्राइस से दोबारा फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप फिर से माइनस कर दें। ये जो आपके है ना, ग्रोस और नेट, डोमेस्टिक और नेशनल, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये आपको मोस्ट ऑफ इसी में ही घूमना है। आपको ग्रोस से नेट बना देना है, नेट से ग्रोस बना देना है, फैक्टर से आपको मार्केट बना देना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बना देना है। इधर आपको क्या करना है, वो बोलेंगे डोमेस्टिक है नेशनल बना दो, नेशनल है डोमेस्टिक बना दो। ठीक है, इसमें से अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके नीचे पूछ सकते हैं। नाउ हमारे पास अब मेन जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें आपको वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड मेन है आपके। तो स्टेप 2, कैलकुलेट का नेशनल इनकम। सबसे पहले मैं आज आपको सिर्फ डिस्कस कराऊंगी वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड भी डाल दूंगी। आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके जो मेन टर्म्स ये 8 टर्म्स होती हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। आप इसे इजी वे से कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपकी जीडीपी, मैंने जीडीपी बताया था आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिससे कि मॉनिटरी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं सर्विसेज की, और जितना भी प्रोडक्ट हमने 1 ईयर में किया होता है। ये मार्केट प्राइस पे भी फाइंड आउट होती है जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे भी होती है, दोनों में जीडीपी होती है। और जीएनपी क्या हो गया, ग्रोस नेशनल इनकम, जिसमें हमने अभी अभी याद किया था कि नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर देते हैं, तो वो नेशनल बन जाती है। तो ये जीएनपी मार्केट प्राइस पे भी होती है, फैक्टर कॉस्ट पे भी होती है। ऐसे ही हमारी आ गई नेट डोमेस्टिक और
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर। अब नेट क्या है, अभी मैंने बताया था हमने ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। इधर भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट पे ये एनडीपी होगी, ये आपके 8 हैं। देखने में अगर आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप ऐसे ही देखोगे बस जीडीपी, एमपीएफसी, जीएनपी मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ये एनडीपी मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर, ये 8 टर्म्स हैं जो आगे चलेंगी। ठीक है, अब हमारे पास है कि प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। ये क्या है, इज अ वे ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। हम नेशनल इनकम कंट्री की फाइंड आउट करते हैं ना, मैंने बोला इसमें 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड अपना वैल्यू एडेड मेथड। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द आउटपुट और इन्वेंट्री मेथड। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इन्वेंट्री मेथड क्या है या आउटपुट मेथड क्या है। This method calculates national income by adding the value to a product at every stage of its production. आपकी प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेज होती हैं, हर स्टेज की वैल्यू को ऐड करता जाता है। इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमने प्रोडक्शन की है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शंस, उसमें से जो चीजें हमने ली हैं उसे इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको आगे समझाती हूँ, वो माइनस करना जाना है। जैसे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फार्मर ने सबसे पहले वीट की प्रोडक्शन उसने कर ली। ठीक है, वीट की प्रोडक्शन पे लिए उसे कॉस्ट प्राइस नहीं लगा क्योंकि उसने अपने ही फार्म पे प्रोडक्शन कर ली, तो उसकी वैल्यू एडेड कितनी होगी, 80। मतलब वो अगर इसे सेल करेगा 80 रुपीज का तो उसके कॉस्ट प्राइस नहीं लगा। तो फिर जो मिलर्स है उसने 80 रुपीज का उसकी वैल्यू एड, उसने फ्लोर बनाया, उसने इस वीट से आटा बना दिया, तो उसने आटा 100 रुपीज का उसने सेल किया। तो उसने परचेज कितने का किया था, 80 का। तो उसने वैल्यू एडेड कितनी की, ओनली 20 रुपीज, क्योंकि जो 80 रुपीज की थी उसने तो उसका खरीदा ही था, 100 का उसने सेल कर दिया, तो उससे कितनी हुई प्रॉफिट, 20। तो ऐसे ही बेकर ने ब्रेड बना दी, बेकर ने फ्लोर को कितने का लिया, 100 का, और उसके बाद उसने 120 का सेल कर दिया, तो उसकी वैल्यू एडेड कितनी हो गई, 20। इसी तरह हमारे पास टोटल, हमने फार्मर ने अपना किया, मिलर्स ने अपना किया, बेकर ने अपना किया, तो टोटल कितनी होगी, 300। उसमें से सेलिंग कॉस्ट 180, वैल्यू एडेड 120। ये जो 180 है दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, it include each stage of production into the calculation that it eliminate the possibility of double counting। और इसका मेन बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि अब हमने ऐड तो कर लिया पर ये आया क्या है। आप जब भी आप प्रोडक्ट मेथड के जो भी आपको दिए होंगे वैल्यूज, उसको आप प्लस माइनस करके फाइनली निकाल लोगे। सपोज करो आपने जीडीपी निकाल ली, तो ये जीडीपी आपकी ऑलरेडी मार्केट प्राइस में ही आएगी, और ये जीडीपी आएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपका आ गया। अगर फिर सपोज कर लो मार्केट प्राइस आ गया, फिर उन्होंने कहा कि आप नेट पता करो। नेट पता करने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, और ये एमपी था, उन्होंने कह दिया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके अब हमने इस पे नेशनल इनकम में जाना है, एनएनपी। तो जो हमारी एनडीपी आई है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये बिल्कुल आपने सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है कि आपकी जो भी वैल्यूज आई हैं वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे आई है। मार्केट प्राइस आपको ऑलरेडी मिल गया है, अब आपने उसमें से जो भी प्लस माइनस करते जाना है। अब फैक्टर कॉस्ट में जाना है आपने, तो आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। आपने नेट बनाना था तो डेप्रिसिएशन कर दिया। नेशनल बनाना था तो आपने NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दिया।